बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी ताकतों की तागूती ताकतों की जो साजिशें हैं वो तो खुलकर बेनकाब हो रही हैं और एक एक करके पाकिस्तान की अवाम बैरूनी साजिशों से आगाह हो रही है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करने और इंतशार फैलाने के लिए जो पैसा बहाया गया है वो भी आवाम के सामने आ चुका है कि किस वजह से पाकिस्तान के अंदर खुफिया ताकतें इन्वॉल्व हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हैं और खुफिया ताकतें जो पाकिस्तान से खुश नहीं हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करना चाहती हैं और इनकी हुकूमत का तख्ता उलट कर वो अपने उन लोगों को, एजेंटों को बिठाना चाहती है जो उनके मफादात को, जो उनके मंसूबों को सही तरह से पूरे कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान को कई महाज पर मुखालिफिन से जंग का सामना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बड़ी जंग पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। एक बड़ा मार्का सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से आइन की एक तशरीह है, उस हवाले से राबता किया गया है कि आइन का आर्टिकल 63A है, इसकी वजाहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करे और ये बात फैसला करे कि जो आइन के तहत आर्टिकल 63A है इसको कब नाफिज किया जाएगा और किस अंदाज से इसको लागू किया जाए। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यह पूरा मामला है तहरीक अदम एतमाद का, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की जमातों ने मिलकर करारदाद जमा करवाई है कि इमरान खान को जाना चाहिए, वो एतमाद का वोट खो चुके हैं। हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख में जिनको 2 मरतबा जो एतमाद का वोट है वो इसी पार्लियामेंट से मिल चुका है। यानी 2 मरतबा वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के बावजूद भी उनके खिलाफ अब एक मरतबा फिर अदम एतमाद की तहरीक चला दी गई कि ये एतमाद के काबिल नहीं है, लिहाजा इनकी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, ये वो मंसूबा है अपोजिशन का जिसके पीछे मुनज़्ज़म मुहिम है और मुनज़्ज़म प्लानिंग है और खुफिया जो ताकतें हैं वो इसी मुहिम के पीछे हैं कि इसको, यानी इमरान खान की हुकूमत को इस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हटाया जाए, गिराया जाए। अब मसला ये दरपेश है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके पास जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको कामयाब बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं हैं। अब अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इसके लिए इमरान खान की जमात से लोगों को पैसों के इवज़ ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, मफादात का लालच देकर उनको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किसी हद तक अपोजिशन के लोगों को कामयाबी मिली है, लेकिन इमरान खान पर उम्मीद है कि वो अपोजिशन को इसमें शिकस्त से दो चार कर देंगे। नाज़रीन, अब जो आइन का आर्टिकल 63A है उसकी वजाहत के लिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत सदारती रेफरेंस के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में गई है कि सुप्रीम कोर्ट वजाहत करे कि आया जो शख्स इमरान खान की जमात के साथ शामिल था, जिसने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिए और उसको रुकने असम्बली बनाया गया, क्या वो इमरान खान को धोखा देकर वो मफादात की खातिर, पैसों की खातिर, लालच की खातिर अपोजिशन के साथ जा सकता है और इमरान खान की मुखालफत में वोट दे सकता है। ये मामला आइन के आर्टिकल 63A के ज़ेर बहस है और यही मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। नाज़रीन, दूसरा रोज़ था आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की वजाहत के हवाले से जो इस मुकदमे की समाअत हुई है, जो आज पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जुमे के बाद इसकी समाअत की है और 5 रुकनी बाकायदा बेंच बना हुआ है जिसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये हजरात शामिल हैं। 5 मुअज़्ज़ज़ जज हैं जो इसे बड़े केस की समाअत कर रहे हैं और उनका फ़ैसला ही हतमी फ़ैसला होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी उसमें भी हुकूमत की जानिब जो हुकूमत का मौक़िफ़ था उसे पज़ीराई मिली थी और जो आज के रिमार्क्स सामने आए हैं आला जजों के, उसके अंदर भी जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको पज़ीराई मिली है। चुनांचे नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अमानत में ख़यानत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और वफ़ादारी मफाद की खातिर तब्दील करना ये बेवफाई है और कुरान पाक के अंदर ख़यानत की और ख़ाइन शख्स के लिए बड़ी सज़ा मुकर्रर है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़यानत से रोका है। यानी अगर कोई शख्स इमरान खान को धोखा देकर
ख़यानत करके अपोजिशन के साथ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा गुनाह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से सामने आए हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट कोई डिक्लेरेशन देता है जिसकी खिलाफ वर्जी जुर्म हो। ये एक सवाल था कि जो पार्लियामेंट का रुकन जो होता है, जो असम्बली का मेंबर बनता है, क्या वो अपनी पार्टी के साथ कोई वफादारी का डिक्लेरेशन भी देता है? तो जाहिर सी बात है जब कोई शख्स जो पार्टी को ज्वाइन करता है, उसकी टिकट लेता है, तो उसको बाकायदा एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो वो बाकायदा डिक्लेरेशन ही होती है। तो इसलिए ये बात भी इस तरफ जा रही है कि वाकई वो डिक्लेरेशन की भी और जो पार्टी के साथ किया गया मुआहिदा है उसकी वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल ने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की ज़रूरत नहीं रहती। आर्टिकल 63A की खूबसूरती है कि इसे इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि अटार्नी जनरल साहब आपको बताना होगा कि रुकन ताहयात नाअहल कब होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि जुर्म हो तो सज़ा देने के लिए कानून वाज़ेह होना चाहिए, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन की तशरीह करना ही इस सुप्रीम कोर्ट का काम है और यह हम करके रहेंगे। जबकि नाज़िर काम हुकूमती जमात के लोगों का सिंध हाउस में जाते ही ज़मीर जाग गया, ये भी रिमार्क से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। और इसी तरह से जस्टिस जो अता मंदोखेल हैं उनकी जानिब से, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि रुकने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा तो आईनी नताइज भुगतना पड़ेंगे। यानी अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इसके अंदर ये वजाहत मांगी गई है कि जो शख्स इमरान खान को छोड़कर धोखा देकर ख़यानत करके अपोजिशन के साथ जाकर मिल रहा है तो क्या इस जुर्म की सज़ा क्या होगी। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत करनी है कि ये शख्स जो इमरान खान को छोड़कर अपोजिशन के साथ जाएगा और वोट देकर इमरान खान को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा, यह शख्स आया वोट डालने का अहल भी है, आया इस शख्स को इस जुर्म की क्या सज़ा मिलेगी, इस बात की वजाहत वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। नाज़िर काम जो हुकूमत की जानिब से वकील हैं अटार्नी जनरल, उन्होंने भी दलाइल दिए हैं और ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइन की तशरीह है, कानून है, उसकी वजाहत के लिए आए हैं कि अदालत वाज़े करे। और इसी तरह से जुर्म को रोकने के लिए अदालत आए हैं कि एक जुर्म सरजद हो रहा है ख़यानत का, जिससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है, जिससे इमरान खान को नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में अदालत रहनुमाई करे और अदालत आइन की वजाहत करे। इस सिलसिले में हम अदालत आए हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि भारत में एक रुकन ने पार्टी के खिलाफ वोट देकर इस्तीफा दिया था। भारतीय अदालतों ने मुस्ताफी रुकन को मुनहरिफ करार दिया था। पार्टी से इनहिराफ पर किसी की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है, लिहाजा जो इस तरह की बगावत इमरान खान के साथ कर रहे हैं उनको डीसेट किया जाए। नाज़िर काम ये वो मामला है जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए समाअत जारी है, जो अगरचे अब सोमवार के रोज़ होगी, पीर के रोज़ होगी, तो इससे समाज से जो अब तक जो मामला सामने आ रहे हैं कि अदालत भी ये बात समझती है कि जो शख्स अपनी पार्टी को छोड़कर जाएगा, पार्टी से बेवफाई करेगा, ख़यानत करेगा, उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी। नाज़िर काम इसी हवाले से जो पाकिस्तान के साबिक जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसका नाम जस्टिस वजीहुद्दीन है, जो तहरीक इंसाफ के साथ भी शामिल रहे, लेकिन अब उनके इख्तिलाफ़ात हैं और उनको 2013 में सदारती जो नुमाइंदा है वो भी तहरीक इंसाफ ने नामजद किया था। जस्टिस वजीहुद्दीन ने बावजूद इख्तिलाफात के अपनी जमात के साथ उन्होंने जो आइनी राय है वो दी है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात कही है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर पार्टी मंशा के खिलाफ वोट देगा तो स्पीकर उसके वोट को चैलेंज वोट के अंदर डालकर काउंट ना करे, ये उसका इख्तियार है। क्योंकि जब एक ऐसा शख्स है जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की है, अपनी जमात से बेवफाई करके वो दूसरी जमात के साथ मिल गया है, तो जाहिर सी बात है जो पार्टी का चेयरमैन होगा वो उसके खिलाफ शिकायत स्पीकर को दर्ज करवाएगा और जब स्पीकर के पास शिकायत आएगी तो स्पीकर उनके वोट को एक तरह से चैलेंज वोट में डालकर उसको काउंट ना करे, ये उसका इख्तियार है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो डीसेट होंगे और जब वो डीसेट हो जाएंगे तो उनका जो वोट है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। अगर वो मुनहरिफ अराकीन को अपने साथ मिलाकर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर नाज़िर काम इससे जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लगेगा और उनको आइंदा इलेक्शन में वोट भी नहीं मिलेंगे और मुमकिन है उनकी जो नाअहली है वो 5 साल या 10 साल के लिए ताहयात हो, ये भी उनको नुकसान होगा और इसी तरह से जो वोट है वो भी काउंट नहीं होगा, ये भी हो सकता है।
इसके अलावा नाज़रीन काम जो मुखालिफिन हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो इस पूरे मामले के ऊपर है जो आज की पूरी मूवमेंट दिखाई दे रही है कि वो इस पर मुतमईन नहीं है। मसलन एक तो बात ये सामने आ रही है कि आज जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, इस इजलास से पहले आसिफ जरदारी ने एक बयान में कहा था कि किसी गैर जमहूरी कुव्वत को शौक है तो आकर निज़ाम संभाल ले, यानी उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। गोया कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामला अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी गैर जमहूरी कुव्वत को ये शौक है निज़ाम संभालने का, वो आकर संभाल ले। तो इसका मतलब यह है कि उनकी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे, तो वो भी जो उन्होंने बयान दिया है, इससे यही लग रहा है कि उनके अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो रही है। फिर नाज़रीन काम ये भी है कि शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट के जो इजलास हुआ है, जो अगरचे मुलतवी हुआ है 2 रोज़ के लिए, उसके बाद जो बात की है कि बहुत ज़्यादती की है स्पीकर ने कि हमें आज मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी तरह से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं, जैसा कि परवेज़ इलाही की काफ लीग जमात है, उनके साथ जो मामलात हैं वो तय नहीं हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिस पर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जो जमात है इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। तो ये भी एक मामला है जिससे इनकी जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। फिर नाज़रीन काम जो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, इन्होंने कुछ सहाफ़ियों से और सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात की है, और इस मुलाकात की जो कहानी हमारे तक पहुंची है उसका जो मुख्तसर खुलासा है वो यही है कि वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं जीत के लिए, वो अपनी फ़तह के लिए पुरएतमाद हैं, और इसी तरह से वज़ीर आज़म एक एक करके अपने कार्ड शो करेंगे जो सरप्राइज़ साबित होंगे, और इसी तरह से जो वोटिंग का अमल है वो भी वज़ीर आज़म उससे पहले एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे जो उन्होंने संभाल कर रखा है, जो अभी तक किसी को पता नहीं है। और इसी तरह से वज़ीर आज़म को मालूम है कि ये जो मामला उनके खिलाफ उठा है अदम एतमाद की तहरीक का, उनकी हुकूमत को गिराने का, इसके पीछे बैरूनी साजिशें हैं, और वो बैरूनी साजिशों को समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको वो मंजर आम पर नहीं लाना चाहते। लेकिन वक्त आने पर वो इन साजिशों को मंजर आम पर ज़रूर लाएंगे, लेकिन वो इन साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, और मैच को आखिर में वो जीत कर उसको कामयाबी से जीतेंगे। ये जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से हमें जो चीज़ें मौसूल हुई हैं वो इस तरह की हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अब आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी दुनिया के अंदर जो खुशियाँ हैं वो मनाई जा रही हैं। नाज़रीन काम बैरूनी दुनिया के अंदर है पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी, फसादात, इंतशार पर पहले भी खुशियाँ मनाई जाती थी। अब जबकि पाकिस्तान स्टेबल हुआ है, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के बाद बदमनी ख़त्म हुई है, दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, तो अब एक मरतबा फिर बैरूनी दुनिया के अंदर साजिशें की जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अब आप आज भारत के TV चैनल को उठाकर देख लें, वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के गिरने पर खुसूसी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं, और काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का तख्ता उलटने जा रहा है और उनकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। ना सिर्फ नाज़रीन काम भारत के अंदर, बल्कि अमेरिका के मीडिया पर, बरतानिया के मीडिया पर, इसराइल के मीडिया पर, जर्मनी, यूरोप के अखबारात और मीडिया और TV चैनल्स पर नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसे HRW कहा जाता है, उसकी वेबसाइट पर भी एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक मज़मून लिखा गया है। जो मुसन्निफ़ा हैं, जो इस मज़मून की राइटर हैं, वो HRW की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान जमहूरी अक़दार का एहतराम किया जाए। यानी जो आप जानते हैं, ये जो HRW है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये बाकायदा अमेरिका और यूरोप की जानिब से ये लॉन्च की गई है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के जो इदारे बनाए गए हैं, NGOs बनाई गई हैं, जो फंडिंग करके मुख्तलिफ मालिक के अंदर जमहूरी अक़दार को संभालने, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म और जो फहाशी उर्जानी के उनके मंसूबे हैं, जमहूरियत के ज़रिए से जो परवान चढ़ते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो पैसा खर्च करते हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। और अब ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े अखबारात हैं, जिसमें नासिक काम अमेरिका के बड़े अखबार हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट है, और इसके अलावा बरतानिया की BBC नशियाती जो नेटवर्क है, और इसके अलावा DW है जर्मनी का, और इसके अलावा नासिक काम इंडिपेंडेंट है बरतानिया का, और इसके अलावा दीगर और बहुत से जो नेटवर्क हैं वो इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि
कि इमरान खान जानबूझकर छुप रहे हैं और जमहूरियत को बचाने के लिए जो अपोजिशन जमातों की तहरीक है उसको कामयाब होने नहीं दे रहे हैं और मजहब का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये भी इनके जो मज़ामीन हैं, उनकी जो रिपोर्टें हैं, उनके अंदर ये चीज़ें छप रही हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह से पूरी दुनिया की खुफिया ताकतें और उनका मीडिया मुत्तहिद हो चुका है कि किसी तरह से इस शख्स को गिराया जाए जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी दुनिया के ब्लॉक बनाने के लिए इस OIC के इजलास करवाता है, जो नामूस रिसालत की बात करता है, इस्लामोफोबिया की बात करता है, जो मुसलमानों के उरूज की बात करता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, अमेरिका को अड्डे नहीं देता, अमेरिका के ड्रोन गिराने की बात करता है और जो मगरब को धमकियां देता है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, इस तरह की बातें करता है। ये शख्स उन्हें कबूल नहीं है, लिहाजा इसकी हुकूमत को गिराया जाए। इसी तरह से नासिर काम अपोजिशन के खिलाफ, मुखालिफिन के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जो आज 2 बड़े फैसले आए हैं, उनमें एक तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने पाकिस्तान के जनूबी जो इलाके हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जनूबी पंजाब के अंदर जो जनूबी पंजाब सूबा है उसको बनाने के लिए करारदाद बाकायदा पेश कर दी है और ये भी जल्द मंजूर हो जाएगी, जिससे एक तरह से अपोजिशन की जो तहरीक है उसको काफ़ी नुकसान धचका लगेगा और ये हुकूमत के लिए एक बेहतरीन और अवाम के लिए एक बेहतरीन मंसूबा साबित होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो वादे किए हैं वो उनको पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक ज़्यादती का केस था जिसके अंदर मुजरिम को आज एक बासर मुजरिम था, उसको आज सज़ा दी गई है और ये इमरान खान की वजह से हुआ है। आप जानते हैं वो एक खातून को कत्ल किया गया था इस्लामाबाद के अंदर, जो कि एम्बेसडर की बेटी थी, उन नूर मुकद्दम जिनका नाम था, उनके कत्ल पर जो एक बाअसर अमीर तरीन शख्स है उसको जेल के अंदर रखा हुआ है और कानून की बालादस्ती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान डटे हुए हैं। तो उनके ये वो कारनामे हैं जो अवाम को इम्प्रेस कर रहे हैं, अवाम उनसे खुश है और अवाम उनके लिए निकल रही है और अवाम के अंदर उनकी पॉपुलरिटी में, मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो ये वो कार्ड हैं, ये वो सरप्राइज़ हैं जिससे अपोजिशन के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसलिए नाज़िर काम हमारा तज्ज़िया यही है कि ये जो सारा मामला है इसके अंदर अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होगी और इमरान खान की हुकूमत को नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लड़ना जानते हैं, वो स्ट्रगल करना जानते हैं और वो यकीनन इस मार्के के अंदर, इस जंग के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और उनके मुखालिफिन को इस जंग के अंदर शिकस्त मिल जाएगी इंशाअल्लाह, जैसा कि आज उन्होंने अपने जलसे के अंदर भी ये बात कही है। बहरहाल नाज़िर काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।